हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादी संधि, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो स्वर संधि का पहले आप नियम समझिए। क्या नियम है? इसका नियम है ए आई ओ औ। आपके चार स्वर हैं लास्ट वाले, जिनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। ए आई ओ औ। इसके साथ कोई भी स्वर आए, इनके साथ किसी भी स्वर का मेल हो जाए तो ए आय में बदल जाएगा। यह पर हलंत लग जाएगा, ए आय में बदल जाएगा और साथ में उसी स्वर की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार आई जो स्वर है वो आय में बदल जाएगा। यहाँ भी यह पर हलंत लग जाएगा, ओ औ में और औ आव में बदल जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। ए के साथ कोई भी स्वर आता है तो ए आय में बदल जाएगा, आई आय में बदल जाएगा, ओ आओ में बदल जाएगा और औ आओ में बदल जाएगा। तो इसी के साथ जो आपका यह और वह है, अंतिम जो आपका यह और वह वर्ण है, ये जो भी स्वर आता है उस स्वर की मात्रा इस यह या वह वर्ण पर लगे जाएगी। ये था आपका यण संधि का नियम। अब आप सुनोगे ए का नियम। ए के उदाहरण आपके सामने, चे जमा में अन, चे जमा में अन, ए वाला नियम है। इस तरह के ऊपर ए की मात्रा है, ए जमा में ए, क्या हो जाएगा? ये आपका नियम है अय। ये अय है तो वहां पर यह अलंत है, आगे स्वर है, ये उस यह के अलंत को दूर कर देगा, ये अपने आप में पूर्ण वर्ण हो जाएगा। तो चे जमा में अन, चैन, क्या हो जाएगा आपका? ये चैन। इसी प्रकार अगला स्वर है ने जमा में आ। यहाँ यहाँ ए था तो अय के साथ ए का मेल हो गया, यह बन गया ने जमा में आ। यहाँ ए के साथ आ है तो यहाँ यह पर आ की मात्रा लग जाएगी, ने जमा में आ नया, गे जमा में ई गई और ने जमा में उर मयूर। ये था आपका यण संधि का ए का नियम। दूसरा आपके सामने आई का नियम। आई वाला नियम ऐसे ही है, आई के साथ कोई स्वर आता है तो क्या हो जाता है? आए। सही जमा में ए, सही जमा में क्या हो जाएगा? आई के साथ कोई नियम आए तो क्या हो जाएगा? आए। ये क्या हो जाएगा? आए। सही जमा में है चाय। भई जमा में आ, बहाया, आय बनता है ना, तो यहाँ यह पर आ की मात्रा लग जाएगी। भई के साथ आ, भई जमा में आ, बहाया। कई जमा में एक, काइक। ए जमा में उस, आयुष। अब आपका नियम अगला ओ वाला। ओ का जो नियम है, इसके साथ क्या बनता है? ओ के साथ कोई भी स्वर आता है तो औ बनता है। भो जमा में अन, क्या हो जाएगा? भवन, अव है। इसी प्रकार को जमा में ईता, क्या हो जाएगी? ई की मात्रा है, आव तो बनना ही बनना है, वह के ऊपर ई की मात्रा लग जाए तो क्या हो जाएगा? कविता। रो जमा में ई, रवि और भो जमा में इत, भवेत। अगला नियम आपका औ का। इसके साथ भी कोई स्वर आता है तो क्या बन जाता है? आव। इनमें अंतर है, पौ जमा में अस, आव है पावस, औ जमा में आज, आवाज, सौ जमा में त्री, सावित्री और भौ जमा में उक, भावुक। तो यहाँ आपके चारों जो नियम है एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ए के साथ कोई नियम आता है तो बनेगा आय, आई के साथ कोई स्वर आता है तो आए, औ के साथ कोई स्वर आता है तो आओ, आओ के साथ कोई स्वर आता है तो आओ। तो ये थे आपके चारों नियम अयादी संधि के। तो ये आपकी स्वर संधि पांचों कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा बीच में आपको यण संधि की और अयादी संधि की पहचान के बारे में बताएंगे। यानी यण संधि आपकी पहले हो चुकी है, आपको कैसा पता चलेगा कि ये यण संधि का नियम है, ये यण संधि है या फिर अयादी संधि है? तो एक बार यण संधि की पहचान देख लीजिए। ये विशेष रूप से आपको किसी भी एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगी, न किसी हेल्प बुक में मिलेगी आपको। जिस भी शब्द में, यानी आप जो भी शब्द देखते हो, जिस भी शब्द में यह या वह वर्ण हो, कोई भी शब्द ऐसा है जिसमें यह या वह वर्ण हो और उससे पहले वाला वर्ण आधा हो, यानी कोई भी शब्द जिसमें यह और वह वर्ण हो
और उस य और वै से पहले वाला वर्ण आधा हो। आधे का अर्थ मतलब यानी पहले वाले वर्ण पर हलंत लगा हो, वहां निश्चित रूप से यण संधि होती है। ये उदाहरण का है कि जो शब्द जिस शब्द के अंदर य या वै वर्ण है उसकी पहचान है। कई शब्द ऐसे हैं जो य से और वै से शुरू होते हैं, या फिर ऐसा भी शब्द होता है कोई कोई शब्द य या वै वर्ण से शुरू होता है। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो य से और वै से शुरू होते हैं, वहां भी यण संधि होती है। तो यण संधि की दो पहचान है, जो शब्द य या वै से शुरू होते हैं वो भी यण संधि के हैं, और जो शब्द जिस शब्द में य या वै वर्ण है पहले वाला वर्ण अधूरा है वहां भी निश्चित रूप से यण संधि है। तो ये थी आपकी यण संधि की पहचान। अब आप यण संधि और अयादी संधि के अंदर कैसा अंतर कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने आपसे कहा कि जो शब्द य और वै से बनते हैं, ई जमा में ए, ये क्या है ई जमा में ए, ई और ऐसे क्या बनता है यह वर्ण बनता है। यह वर्ण बन जाएगा तो ये स क्या हो जाएगा यस। जब भी आप यस शब्द का विच्छेद करेंगे तो ई जमा में अस, तो यह कौन सी संधि में बनता है यण संधि में। इसी प्रकार दूसरा जो है आपका ऊ जमा में अस, वह वाला ऊ जमा में ए क्या बनता है वह, और ये स वस। ये तो थे उन शब्दों के उदाहरण जो यह और वैसे बनते हैं। आगे आपका जो मैंने आपको बताया कि जिस भी शब्द में आपको यह या फिर क्या बने वह, ये या वह, कंडीशन आपको बताई थी कि वह जिस भी शब्द में आपको यह मिले और वह मिले उनसे पहले वाला वर्ण क्या हो आधा हो। यहाँ यह है, यह से पहले वाला वर्ण क्या है आधा, तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर यण संधि का नियम लग जाएगा। क्या लगाया की जमा में आरी, ई जमा में आ क्या बन जाएगा या। इस ई में से ई कै में से ई को अलग करेंगे, ई जमा में आ या हो जाएगा, कै हलंत हो जाएगा, आधा रह जाएगा, तो ये कै आधा, ई और आ से या, री आपकी यों की यों क्या हो गई ये क्यारी। इसी प्रकार स्वादिष्ट शब्द में के अंदर वह है, वह से पहले वाला वर्ण आपका अधूरा है, ये वह है आपका और वह से पहले वाला वर्ण अधूरा है। तो ये आपकी क्लियर हो चुकी है कि भाई यह और वह जिस भी शब्द में है पहले वाला वर्ण अधूरा है तो 100% यण संधि होगी। अब आपको यण तो समझ में आ गई, अब देखना आपने अयादी संधि के। ये आपके सामने चार उदाहरण है अयादी संधि के। देखो यहां आपको मिला ये, इससे पहले वाला वर्ण क्या है आधा, जिसको हम आधा वर्ण कहते हैं। अब यण संधि का पहला नियम ए वाला नियम, यहां भी आपको यह वर्ण मिल रहा है चयन में, यहां भी यह वर्ण है और यण संधि में भी क्यारी में भी यह वर्ण है। लेकिन यण संधि में तो जो क्यारी वाला क्या है अधूरा है, आधा वर्ण है, लेकिन इस चयन में यह से पहले वाला वर्ण में किसकी आवाज आती है ए की। यह से पहले चय, चय में किसकी आवाज आती है ए की। तो यह से पहले जहां भी पहले वाला वर्ण जो है उसमें अगर ए की आवाज आती है तो वो क्या हो जाएगा अयादी संधि का ए वाला नियम। और अगर यह से पहले आपके सामने आ की आवाज आती है, यह से पहले वाले वर्ण में आ की आवाज आती है, तो कौन सा नियम लगेगा अयादी संधि का ऐ वाला नियम। समझ में आ नहीं है, यह से पहले अगर आ है तो ऐ का नियम लगा दो, यह से पहले ए है तो ए का नियम लगा दो, और यह से पहले अगर आधा वर्ण है तो यण संधि वाला नियम लगा दो। इसी प्रकार आपका ओ वाला है, जैसे ये बताया था सुजमा मादिष्ट स्वादिष्ट, यण संधि में वह वर्ण है वैसे पहले वाला अधूरा है। तो इसी प्रकार आप ये भी देखना क्या यण संधि का दूसरा नियम ओ और अव वाला, ये भव भवी, यानी यहाँ ई की मात्रा वह के बाद आती है भवी, वी बोलांगे उससे पहले क्या है ए, बह के अंदर है की आवाज आती है, तो ये भी क्या है ए। तो वैसे पहले वाला वर्ण अगर ए की आवाज देता है और पूरा है तो वहां पर तो लगा दो यण संधि का ओ वाला नियम। और वैसे पहले वाला वर्ण अगर आ की आवाज देता है, जैसे पावन शब्द है ये, वैसे पहले वाला वर्ण अगर आ की आवाज देता है तो वहां पर अयादी संधि का अव वाला नियम लगा दें। तो ये थी आपकी पहचान यण संधि की और इसकी अयादी संधि की।
अब आपका सवर संधि का जो टॉपिक है कंप्लीट है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और पूर्ण सवर संधि के भेद अपनी तरफ से लिख करके मुझे कॉपी पर लिखकर दिखाने का कष्ट करें। धन्यवाद।